बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको गंदम की जगह जो जो फसलें आ सकती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि गंदम के अंदर किसान ने काफ़ी घाटा खाया है और वो गंदम खाने अब इस वक्त जो है ना वो काश्त करने से काफ़ी जो है वो कतरा रहा है कि इसमें कोई मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो कौन सी ऐसी फसलें हैं जो हम गंदम के साथ उसको नेमुल बदल के तौर पे लगा भी सकते हैं और फिर उनकी जगह आगे भी कोई फसल काश्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे किसान भाइयों, मैं आज जिक्र करता हूं जो सबसे आसान फसल है और कदरे सस्ती भी, उसके ऊपर ख़र्चा भी कम आता है, वो है राया, सरसों या दूसरे जो है वो कैनोला। अब ये राया, सरसों और कैनोला, इनमें से मैं अब आज आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सी ज़मीन का आपने इंतखाब करना है, कौन से वक्त पे आपने काश्त करनी है और आपने किस किस तरीके से काश्त करनी है, किस किस किस्म की ज़मीन के अंदर, खाद आपने कितनी डालनी है, इसके अंदर पानी कितना देना है, कोई एक आध स्प्रे भी करनी है, और इसके अलावा जब ये पक जाए तो इसकी क्या निशानी है और इसे फिर किस वक्त पे जाके काटना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे किसान भाइयों ज़मीन की। तो ज़मीन, ये तकरीबन हर किस्म की ज़मीन के अंदर जो है वो राया और कैनोला जो है वो काश्त हो सकता है। जहाँ तक वक्त काश्त का ताल्लुक है, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस दफ़ा चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है तो आप इसको 10 अक्टूबर के बाद जो है वो आप काश्त कर लें, क्योंकि पहले सितंबर में भी काश्त हो जाता था। पहले आप राया जो है वो काश्त कर लें 20 अक्टूबर तक, इसके बाद आप जो है वो कैनोला काश्त कर लें, क्योंकि कैनोला थोड़ा सा लेट भी काश्त हो तो ये आगे चल के थोड़ा सा लेट होके आ जाता है, लेकिन राय को आप जो है वो पहले काश्त कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए ज़मीन कौन सी मौजू है। अब इसकी ज़मीन के अंदर पहले है पक्की ज़मीन। बहुत ज़्यादा पक्की ज़मीन ना हो तो उसमें ये काश्त किया जा सकता है, लेकिन उसमें काश्त करने का तरीका ये है कि आपने ज़मीन को पहले जो है अच्छे तरीके के साथ तैयार कर लेना है। ये देखें आप, ये ज़मीन जैसे, ये दिखाएं ज़रा इधर, ये बहुत अच्छे तरीके के साथ जैसे ये ज़मीन जो है वो तैयार की हुई है। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि फिर उसके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके के साथ सुहागा मार लेना है। ये देखिए इधर ये ज़मीन के अंदर जो है ये सुहागा लगा हुआ है, इसके अंदर जो है वो राया काश्त होगा, तो ये सुहागा लगा हुआ है। फिर आपने क्या करना है कि ये सुहागे के बाद आपने ये करना है कि आपने इसकी खेलियां निकाल देनी है। अगर आप इसके अंदर पहले खाद डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। आप जो है 3 बोरी जो है वो SSP और आधी बोरी यूरिया वो डाल के आखिरी हल के अंदर सुहागे के नीचे रख के तो आपने उसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें खेलियां कौन सी निकालनी है, आपने इसमें 2 फुट पटड़े वाली जो है वो खेलियां निकालनी है, और वो जैसे कपास की खेलियां निकालते हैं ऐसे निकाल के, और फिर आपने पानी दे के, और उसके अंदर राया जो है वो तकरीबन आध किलो बीज लगेगा। वैसे आम अगर छट्टे में हम लगाते हैं तो 2 किलो बीज लगता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ आध किलो बीज लगेगा, और वो आपने उसके अंदर कोई रेत मिला लेनी है, और 2-2, 3-3 जो है वो दाने जो है वो आपने तकरीबन 1-1 फुट पे या 9-9 इंच पे लगा देने हैं। और इसके बाद जो है आपने इसके अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर डॉल गोल्ड स्प्रे कर देनी है। ये है इंतहाई पक्की ज़मीन का जो मैंने आपको बताया। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि आपने जो ज़मीन मैरा है और हल्की मैरा है उसका आपने क्या करना है, उसमें आपने ये करना है कि ज़मीन इसी तरह आपने तैयार कर लेनी है। ज़मीन तैयार कर लेने के बाद फिर आपने ये करना है कि आपने इस तरीके के साथ जब सुहागा लगाना है तो सुहागा लगाने से पहले आपने ये करना है कि उस ज़मीन के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 1 बोरी DAP और आधी बोरी पोटाश अगर तौफीक हो तो वो आपने इस ज़मीन के अंदर जो है वो मिला देनी है। वो मिलाने के बाद आपने फिर क्या करना है, आपने इसके ऊपर जो है वो छट्टा कर देना है 2 किलो बीज का, चाहे आपका कैनोला हो और चाहे आपका राया हो। आपने 2 किलो बीज का, अच्छे बीज का जो है वो छट्टा कर देना है। छट्टा करने के बाद आपने इसकी छोटी खेलियां निकाल देनी, और छोटी खेलियां आप कोशिश करें कि आप जो खेलियां निकालें वो शुमालन जुनूबन निकालें ताकि दोनों तरफ खेल के धूप लगे।
जब आपकी खेलियाँ निकल गई तो खेलियाँ निकलने के बाद आधी खेली के अंदर आपने तकरीबन पानी रखना है, आपने पानी लगा देना है। अब पानी लगाने के बाद आपने 24 घंटे के अंदर अंदर जड़ी बूटियों के लिए आपने उसके अंदर डॉल गोल्ड का स्प्रे कर देना है, तो आपकी जड़ी बूटियाँ उसके अंदर नहीं उगेंगी। अब जो तीसरा तरीका ये है कि आपने पहले ज़मीन को पानी लगा देना है। पानी लगने के बाद जब ज़मीन वत्तर आएगी तो वत्तर आने पर फिर उसके अंदर आपने खाद डाल देनी है। खाद डालने के बाद आपने क्या करना है, फिर आपने उसमें बीज का छट्टा दे के वत्तर के अंदर ही बीज का छट्टा करके फिर आपने क्या करना है, आपने उसको अच्छे तरीके के साथ बिल्कुल जो है आखिरी हल्का सा हल रख के और सुहागा दे दें। यानी आखिरी हल के अंदर पहले ज़मीन तैयार कर लें बारीक, उसके बाद आखिरी हल के अंदर आपने छट्टा करने के बाद एक हल्का सा सुहागा और हल चला देना है। ये आपका, आप ये कह सकते हैं कि वत्तर के अंदर ही जो है वो राया या कनोला जो है वो उगाएगा। अब इसका एक और तरीका भी है, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं कि जिनके अंदर आप खेड़ियाँ भी नहीं निकालते, आप ये तरीका भी इस्तेमाल नहीं करते, तो चौथा तरीका ये है कि आप उसके अंदर पानी लगा के ज़मीन तैयार करके खाद डाल के पानी लगा के फिर आपने क्या करना है, जैसे हम बरसीन काश्त नहीं करते उसके अंदर आपने गब छट कर देनी। बस गब छट करने के बाद जब वो उग आएगा तो उसके बाद जो है आपने फिर उसको अगला पानी लगाना है। इसके बाद जो इस तरह गब छट करते हैं उस पर कीड़े भी हमला करते हैं। अब कीड़ों के लिए मुख्तलिफ जहरें भी हैं, लेकिन अगर आप कीड़ों को मारना नहीं चाहते तो उसका एक आसान तरीका है कि आप चारों तरफ जो है उसके एक गंदम जो है वो 2 किलो गंदम जो है वो भिगो के और उसके ऊपर थोड़ा सा मीठा लगा के चारों तरफ फेंक दे। वो कीड़े बेचारे जो है वो उसको जो है वो अपने बिल में लेके जाते रहेंगे और इस तरह आप वो कीड़े भी बच जाएंगे, राया भी बच जाएगा। तो आगे आपने ये करना है कि आगे जब आपका राया थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर आपने उसको आधी बोरी जो है वो यूरिया देना है। आप आधी बोरी यूरिया पहले पानी के साथ, आधी बोरी यूरिया दूसरे पानी के साथ, और दूसरे पानी के साथ जो है आप यूरिया की बजाय अगर 1 बोरी अमोनियम सल्फेट डाल देंगे ना तो इस तरह आपको सल्फर भी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये इस तरह आपका कैनोला जो है वो तकरीबन जो है वो पक कर वो तैयार हो जाएगा। तो इसके अंदर आखिर में जाके बाज़ दफ़ा मार्च के पहले हफ्ते या फरवरी के एंड में इसके ऊपर जो है वो सुस्त तेले का हमला होता है। तो अगर सुस्त तेले का हमला आपको नज़र आए तो उसमें जो मुख्तलिफ ज़हरें हैं, मिसाल के तौर पे एडवांटेज है, इसके अलावा अमीडा क्लोपर्ड है, इसके अलावा और भी जो आप मुनासिब समझते हैं स्प्रे वो आप उसके ऊपर स्प्रे कर दें। या कभी कभार कोई फंजीसाइड का अगर कोई मसला पैदा हो जाए और मौसम ऐसा आ जाए धुंध वाला तो आप उसके अंदर थाइफोनेट या डायफेनोकोनाजोल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब आ गया इसकी कटाई का मरला। तो अब इसकी कटाई के मरले के अंदर आप जो है जब भी इसकी फलियां जो है वो पीली होना शुरू हो जाएं तो आप इसकी कटाई शुरू कर दें। कटाई करके आप इसको एक जगह थोड़ी थोड़ी दूर जो है वो छोटी छोटी गठरियाँ बना के उसको सुखा लें। फिर आप जो है पेपर के अंदर जो है बिछा के और फिर थ्रेशर के अंदर इसकी बुआई कर दें। अब ये कितनी पैदावार दे सकता है, तो पैदावार जैसे मैंने आपको बताया अगर आप एक DAP डालेंगे, एक आप SOP डालेंगे, आप इसके अंदर एक यूरिया डालेंगे और एक अमोनियम सल्फेट डालेंगे ना, तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये 25 से 40 मन के दरमियान के अंदर जो है 1 एकड़ में ये पैदावार दे सकता है। अगर फ़र्ज़ करो ये 6,000 रुपये भी मन बिके तो ये किसान को काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। इसके अलावा कैनोला जो है इसका जो तेल है ये हम अपने खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भाई चंद बातें थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको मेरी ये बातें ठीक लगी हों, पसंद आई हों, तो आप प्रोफेसर राणा नेमत जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली जो भी मालूमात हैं वो आप तक पहुंच सकें। मेरे किसान भाइयों का शुक्रिया।